अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत खूबसूरत सा हैंडबैग बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीस रेडी की हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये मैं अंदर रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए चाहे फोम शीट हो, राइस बैग, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले मैं ये दोनों स्टिचिंग करके रेडी की हूँ इस तरह से। अब एक पीस हम साइड में रखते हैं, दूसरे पीस को इस तरह से रखते हैं। यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमने कटिंग करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी भी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो इस तरह से कुछ हमारी ये कटिंग रेडी हुई है। ये देखें, एक ज़िप हम यहाँ पे लगाएंगे और एक ज़िप हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये ज़िप वाला हिस्सा रेडी करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये 7 इंच का मैंने रनर ली हूँ, सॉरी ज़िप ली हूँ, और एक रनर मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर चुकी हूँ। और इस तरह से देखो 2 इंचेस का मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की है। तो सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हमारी लाइनिंग वाला इस तरह रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस नीचे रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये रेडी करते हैं हम। देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग करके ऊपर टॉप स्टिच भी करके ये एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करके ये हमने रेडी किए हैं। अब ये जो हमने कटिंग किए थे उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। अब जिस तरह से ये पीसेस हमने स्टिचिंग किए सेम इसी तरह से यहाँ पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। और उसके बाद इसे भी इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है और बचे पीसेस की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बराबर हम एक ज़िप लेंगे इस तरह से, इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे एक और इस तरह से इसे रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर एक टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा हमने जो कटिंग किए थे उसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लिए हमने, यहाँ पे इस तरह से ये रखेंगे। ये नीचे साइड रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, ऊपर से टॉप स्टिच भी कर ली हूँ। अब रनर इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। हम स्टेप बनाएंगे। ये देखिए उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो उसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 25 इंच। इस तरह से इसे 1 2 इस तरह से 3 फोल्ड करके स्टिचिंग करके दोनों स्टेप सबसे पहले रेडी करते हैं हम। तो ये हमने स्टेप ज्वाइन कर लिए हैं। ये देखो ये इस तरह से मैंने इसका हाफ इंच ली हूँ, 7 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दी थी। यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाई, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे नीचे करके ये स्टेप रेडी की हूँ। अब हम यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। देखो ये हमने इसके बराबर ज़िप ले लिए और सेम इसी के बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से।
ये यहाँ पे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो ये पीसेस हमने पूरी रेडी कर लिए हैं। अब ये दूसरा पीस लेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टेप लगा रहे हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा स्टेप है हम इसे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टेप जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरफ ये स्टेप दोनों एक साथ रखकर इस तरह से, और ऊपर ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, स्टिचिंग करेंगे इसका। ये देखें ये सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से करेंगे और ये पीसेस को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, रनर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे 1 मिनट साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये 2 पीस लिए हमने। इसकी चौड़ाई देखो 4 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से, देखें 14.5 इंच। इस तरह से ये दोनों पीसेस ले ली हूँ मैंने। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हल्की सी राउंड में ऐसा शेप देंगे इस तरह से। इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये जो हमने कटिंग की है सेम उसी तरह से इसे रखेंगे और इसे रखकर बराबर इसकी भी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये दोनों हम लाइनिंग वाले पीस की भी इस तरह से रखकर कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और एक हम इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और ये जो हमने बैग सिले हैं इसे इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने ज़िप लगाए हैं मेन उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पूरा इसकी स्टिचिंग यहाँ करेंगे और इसकी स्टिचिंग यहाँ तक करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम उसी तरह से ये दूसरे की भी हम यहाँ पे निशान लगाने के बाद इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर वहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग करनी है। अब इसका जो लाइनिंग वाला पीस है वो इस तरह से रखेंगे उसको। ये देखो ये जो हमने ये नीचे की साइड से स्टिचिंग किए हैं और ये जो दूसरा हमने लेंगे उसे हम इस तरह से ऊपर की साइड इससे पूरी स्टिचिंग करेंगे। इससे ये जो है रेशा ये कवर हो जाएगा। जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे सेम उसी प्रोसेस से ये इसकी भी स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। देखो ये इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं। इसकी बिल्कुल भी रेशा नज़र नहीं आता है। तो इस तरह स्टिचिंग करने से ये देखो यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है और यहाँ से ये स्टिचिंग कर दी है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कटिंग कर लिए। अब नीचे यहाँ के लिए हम एक बेस बनाएंगे। तो उसके लिए देखो मैंने एक पीस ली हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से ये 4.5 इंच है लेकिन लेना 4 इंच है और इसकी लेंथ है 15 इंच। इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे पूरा इसे इस तरह से पूरी चौकोन में इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। देखो ये हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो जिप वाला हिस्सा है
इस साइड से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो माशाल्लाह, ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखो ये हमारा ये वाला जिप वाला हिस्सा है, ये हमारा दूसरा चैन है, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा सबसे बड़ा चैन है, ये देखो इस तरह से। तो आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।